जय हिंद साथियों, मैं भी गुरुराम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑपरेशन डेली क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम लेकर आए UPSSC पैट, GD और कांस्टेबल के लिए इतिहास की हिस्ट्री की क्लास आपको रोज डेली कराते हैं। और देखिए, आज की क्लास का टॉपिक है, एक बेहतरीन सा टॉपिक निकल कर आया है, सूर्य साम्राज्य, है ना, यानी कि सूर्य वंश की यहाँ पर कहाँ कितने वर्ष इन्होंने शासन किया, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो दोस्तों, आपको याद होगा 1540 से 1555 कहा गया है, यानी मात्र 15 साल 15 वर्ष इन्होंने शासन किया, दिल्ली की गद्दी को संभाला, है ना। अब एक बात ध्यान रखेंगे, 1540 में इनके आने को इनका एंट्री कहाँ से हुई, याद रखना। आपको याद होगा शेर शाह सूरी के साथ 1540 में युद्ध लड़ा था हुमायूं ने, समझ में आ रही है बात, वहां मैंने आपको बताया था। और उस समय हुमायूं हार गया था और डर करके भाग गया था, उसको फिर मिला था मच्छीवाड़ा पंजाब में, और फिर दोबारा आया था 15 साल के बाद 1555 में युद्ध लड़ा था सिकंदर शाह सूरी के साथ, जिनको हरा करके फिर दोबारा से मुगलों का साम्राज्य स्थापित किया था। और ये उसका दुर्भाग्य रहा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हुमायूं के जीवन में कुछ ज्यादा कुछ खास रहा नहीं, या ऐसा नहीं उसके नसीब ने साथ नहीं दिया। 1556 में सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई थी, ये मैं आपको करा चुका हूँ, याद है ना आपको। अगर आप डेली चीजें पढ़ रहे हैं तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी पढ़ाई में कोई चीज आपको प्रॉब्लम कर रही हो, समस्या कर रही हो, आप इस समस्या से बाहर जा रही हो, है ना बच्चा। डेली टाइम देना पड़ेगा, चीजों को डेली देखना पड़ेगा, है ना। देखें जरा, बात कर लेंगे 1540 में, तो बिलग्राम का युद्ध यहाँ पर हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखो यार, बिलग्राम के युद्ध के बाद बताना जरा, हुमायूं भाग गया था ईरान, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, दिल्ली पर शासन सूर्य साम्राज्य प्रारंभ हो गया था। कब की बात है, 1540 की बात है, समझ में आ रही है बात। और अगर से संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन थे, शेर शाह सूरी। इसको आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितनी चीजें मैं आपको नोट कराऊंगा बस वही आपको ध्यान देनी, उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो संस्थापक कौन हो जाते हैं भैया, सूर्य साम्राज्य के शेर शाह सूरी हो जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में बात कर लेते हैं भैया। इनके अगर हम जन्म की बात करें तो याद रखना 1486 में इनका जन्म होता है, और कौन से इलाके में होता है, बिहार में होता है, समझ में आ गई बात, ठीक है। बचपन का नाम क्या था इनका, बचपन का नाम था फरीद खान, इसको आप याद रखेंगे। और उपाधि इनको क्या क्या मिली बड़े होकर के, अगर हम बात करें उपाधि कौन सी मिली, शेर खान। बचपन में बताया जाता है कि शेर के जबड़े को पकड़ लिया था इन्होंने और 2 हिस्से उसके कर दिए थे, बहुत ही छोटी उम्र में ही। जब से इनका नाम क्या पड़ा, शेर खान, शेर को भी खत्म करने वाला। और दूसरा नाम क्या है, हजरत-ए-आला, ये उपाधियां इनको दी गई है, ठीक है। और तीसरा कौन है, सुल्तान, इनको नाम दिया गया सुल्तान अल-अदल, ठीक है। ये इसकी उपाधियां है, याद रखेंगे कौन कौन सी उपाधियां हैं, शेर खान, हजरत-ए-आला, सुल्तान अल-अदल, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। चलो जी, आगे की अगर बात करते हैं, इनके पिता कौन थे, हसन खान। यहां से एक बात और याद रखना भैया, इन हसन खान के 3 पत्नियां थी, तो सबसे तीसरी जो पत्नी थी उनके ये बेटे थे फरीद खान, समझ में आ रही है बात। और पहले भी राजा महाराजा की प्रथा चलती थी बहु विवाह की, 3-4 रानियां होनी चाहिए राजा के पास,
अब ऐसा राजा तो ऐसा तो है नहीं कि सभी रानियों को एक जैसा प्रेम करे। भाई कोई ना कोई रानी ऐसी होती है जिसको प्रेम ज्यादा मिलता है, और कोई रानी ऐसी हो जाती है बेटा जिसको प्रेम कम मिल पाता है। तो प्रेम जिनको कम मिला ये वो ही है, ये वो ही है, उसी के संतान है। और यही कारण है कि ये भी अब कभी अपने पिताजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पाए। जहां ये थे वहां ये नहीं, और जहां ये थे वहां ये नहीं थे। समझ में आ रही है बात? ये नहीं कहानी है, ठीक है। चलो जी, अब याद रखना सबसे पहले शेर खान की अगर हम बात करें तो इनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है कहां से? देखो, एक नाम था बहार खां लोहानी। समझ में आ रही है बात? बहार खां लोहानी के पुत्र थे। कौन थे इनके पुत्र? देखना जरा, जलाल खां। जलाल खां का संरक्षक बनाया गया। पहले क्या होता था ना, जो भी राजा महाराजा होते थे उनको टाइम नहीं मिलता था अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, तो एक बॉडीगार्ड रख देते थे भैया, है ना। तो यहाँ पर बॉडीगार्ड बन जाते हैं कौन? फरीद खां। कौन बॉडीगार्ड बन जाते हैं? शेर शाह सूरी, जिनका नाम अभी तक क्या है? फरीद खां है। जब कुछ करेंगे तभी तो इनकी कंधे पर स्टार लगेंगे, और एक एक करके तीनों स्टार इनके कंधे पर ये लगाए जाएंगे। तो याद रखेंगे, बहार खां लोहानी के पुत्र जलाल खां के संरक्षण बना दिए गए, ठीक है। और ये बहार खां लोहानी याद रखना मोहम्मद शाह, यही है, इन्हीं का नाम है, ये दोनों नाम एक ही है, याद रखना। इससे आगे की बात अगर हम करें तो देखना जरा भैया, 1528 में ये जो मोहम्मद शाह थे बहार खां लोहानी, ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनका हैप्पी बर्थडे बन गया। अब हैप्पी बर्थडे बन गया तो ये तो चले गए दुनिया छोड़ करके, इनकी जो पत्नी साहिबा थी, जो बेगम थी, वो रह गई। और बेगम कौन थी? याद रखना, दूदू बेगम। हाँ भैया, नाम ऐसे ही है इनके। बहार खां लोहानी की विधवा, और इनकी बेगम को लपक लिया किसने? शेर शाह सूरी ने। चलता था पहले, है ना, इसके लिए काम करता था। ये मर गया तो उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। तो बहार खां लोहानी की विधवा दूदू बेगम से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। अब तो एक पक्के वाला बॉडीगार्ड बन गया भैया। पहले तो केवल नौकरी कर रहा था, लेकिन अब तो सच में क्या बन गया? उसका बाप बन गया। तो कैडे वाला बॉडीगार्ड यहाँ पर ये बन गया। समझ में आ रही है बात? चलो जरा अब बात कर लेते हैं 1529 में। अगर हम बात करें 1529 में, तो बंगाल में कौन शासन कर रही थी? बंगाल में कौन शासन कर रहा था? नुसरत खां। कौन कर रहा था भैया? नुसरत जहां, ठीक है। और नुसरत जहां को क्या कर दिया था? इन्होंने हरा दिया था। 1529 में बंगाल में शेर शाह सूरी ने नुसरत जहां, ये आदमी है भैया, ध्यान रखना, नुसरत जहां को हराया था, ठीक है। और तभी इनको उपाधि मिली थी क्या? ऐसे लिख लो, हराकर। हजरत ए आला। उपाधि ग्रहण की। ये बात समझ में आ रही है भैया आपको? चलो जरा आगे, इससे आगे की बात कर लेते हैं। देखें जरा, अब 1530 में क्या हुआ? चुनार का किला भी था। कुछ खास इनकी जीवन में कुछ खास उटपटांग चीजें नहीं हुई, बहुत सिंपल सी चीजें, जीतते गए, हारते गए। तो 1530 में क्या जीता? चुनार का किला जीता, है ना। और यहीं पर इन्होंने लाड मलिका से फिर शादी कर ली। किससे शादी कर ली? लाड मलिका से। कहां पर? चुनार के किले से। क्लियर बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई बात? चले जरा,
ठीक है। इससे आगे की अगर मैं बात करूं देखना जरा, तो 1539 में आ जाता है कौन, चौसा का युद्ध। 1539 में आ जाता है भैया चौसा का युद्ध, और चौसा का युद्ध भी क्या कर लिया इन्होंने, जीत लिया, ठीक है। और जो 1539 के बाद आ जाता है 1540 बेलग्राम। बेलग्राम का युद्ध भी जीता, और इस युद्ध में याद रखना, हमको याद है हुमायूं ईरान भाग गया। कहां भाग गया भैया, हुमायूं ईरान भाग गया, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। और यही समय था, क्या हुआ था, इसी समय क्या हुआ था, जब ये भाग गया तो इसी समय दूसरे अफगान, ये अफगानी थे याद रखना, अफगान वंश सूरी साम्राज्य की स्थापना हुई। ये बात आप याद रखेंगे। चलो यहां तक की तो ये हिस्ट्री पढ़ी हमने। अब इससे आगे की बात करते हैं भैया, इन 15 सालों में क्या किया, इन 15 वर्षों में इन्होंने क्या क्या किया उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे शेर शाह सूरी के विजय अभियान, किस किस जगह पर ही कहां पर जीता, है ना। चलो देखो बच्चों, आपको हमारी मेहनत दिखाई भी दे रही होगी, और ये मेहनत तभी कामयाब होगी, याद रखना, जब आप चीजों को याद कर पाएंगे, अपने एग्जाम में क्वेश्चन को तोड़ पाएंगे, क्वेश्चन पेपर को फोड़ पाएंगे। समझ में आ रही है बात, तभी हमारी ये मेहनत कामयाब होगी। तो बात करते हैं आगे विजय अभियान। शेर शाह के विजय अभियान कौन कौन से हो गए याद रखना भैया। सबसे पहले कुर्सी पर बैठने के 2 वर्षों के बाद ही क्या जीत लिया भैया, 1542 में मालवा जीता, ठीक है। और इसी के अगले साल रायसीना भी जीत लिया, है ना। रायसीना क्या था, रायसीना याद रखना, रायसीना से नाम आता है पूरणमल जाट। ये उस समय में राजस्थान के इलाके में सबसे पावरफुल आदमी माना जाता था, ये बात आप याद रखेंगे। पूरणमल जाट, यानी इसको हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। समझ में आई बात, लेकिन छल कपट के माध्यम से इसको हराया गया। समझ में आ रही है बात। शेर शाह सूरी ने छल कपट, ये तो अफगानों का शुरू से देखो सिक्का रहा है, हथियार भी रहा है, छल कपट के माध्यम से फूट डलवा के संधि करके चीजों को जीत लेना। तो रायसीना को जीता इन्होंने। समझ में आ रही है बात। और याद रखना यहां पर 1545 में 1545 में किसको जीता भैया, कालिंजर को जीता, है ना। यहां पर कालिंजर को जीता। और कौन थे इसके शासक इस समय, कीर्ति सिंह, जो क्या थे, चंदेल शासक थे, चंदेल शासक थे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देख लेते हैं आगे नंबर 4। नंबर 4 की अगर हम बात करें, समझ में आ गई बात। चलो जी अब देखो जरा, हाँ बस इतनी है, इतनी लिखेंगे। और इसी के बाद इसी युद्ध में कहा जाता है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। अभी कालिंजर की जो कहानी है ना, ये बहुत खतरनाक है। कालिंजर का किला ऐसा किला माना जाता था जैसा समझ, चारों तरफ चीन की दीवार, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, बहुत बड़े बड़े पत्थर से जुड़े हुए थे, जिसको तोड़ना नामुमकिन था। उस समय में कालिंजर के नाम से लोगों के हाथ कांपते थे कि अगर लड़ाई करनी है तो कालिंजर से मत करना,
क्योंकि भैया वो तो महल की दीवारें नहीं टूटेगा, महल की दीवारें नहीं टूटेगी तो महल के अंदर नहीं घुस पाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात? लेकिन शेरशाह सूरी ने अपने अथक प्रयास से उस दीवार को तोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब ये अपनी बड़ी बड़ी तोपें लेकर गया और उन दीवारों पर इसने तोपें छोड़ी तो तोप के गोले दीवार से टकरा के फिर दोबारा ऊपर से इन्हीं के लोगों के ऊपर आकर गिरे, और जब शेरशाह सूरी के ऊपर वही गोला दोबारा से आकर गिरा और बूम पटक गया, और पटाखे के पटकते कौन पटक गया? शेरशाह सूरी भी पटक गया और कई फुट दूर जाकर के जमीन पर जाकर के गिर गया। लेकिन बदले में जुनून देखो कितना था। मुगलों में जुनून तो था, ये बात तो माननी पड़ेगी। भले उन्होंने छल किया, कपट किया, लेकिन उनके दिमाग में बात फिट हो जाती थी कि तुमको ये जीतना है तो जीतना ही जीतना है। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं हमारे लोगों में बात नहीं थी, मुगलों में कुछ इच्छा ही नहीं थी, जो मैं आपको बता रहा हूं। जिस चीज के पीछे पड़ जाते थे पड़ जाते थे। पद्मावती के पीछे पड़ गए तो पड़ गए, बताया था मैंने आपको। जब बाजीराव मैंने आपको पढ़ाए थे, समझ में आ रही है बात? मराठा पढ़े थे हमने। यही मुगलों का रणनीति का भी एक तरीका रहा। तो शेरशाह सूरी ने कहा नहीं भैया, मेरी आंखें बंद होगी जब इस दीवार को तुम तोड़ दोगे। भैया जितने भी लोग थे शेरशाह के साथ सब लगे दीवार को तोड़ने। पहले 2-3 फायर कर रहे थे, अब लगातार कई हजारों की फायर करने लगे। और भैया दीवार ही तो है, अब तक क्यों नहीं टूटी थी? क्योंकि अब तक इतनी जबरदस्त गोलाबारी नहीं की गई थी। और जब लगातार गोलाबारी की गई कई घंटे तक, शेरशाह देखिए उम्मीद लगाए एकटक दीवार को देखता रहा, जमीन पर पड़ा पड़ा कि नहीं, मेरी आंखें बंद तभी होंगी जब ये दीवार खोखली हो जाएगी। और इस कलिंजर के किले को बार बार कहा, जिस किले को कोई जीत नहीं पाया उस किले को शेरशाह जीत करके दिखाएगा। और याद रखें कुछ ही समय के बाद, कुछ ही समय के पश्चात लगातार गोलाबारी होती रही और वो दीवार टूट गई। और कलिंजर के किले को जीता किसने? शेरशाह ने। और तुरंत दीवार, जैसे ही दीवार में छेद हुआ, दीवार टूटी, तो आगे लोगों ने हैंड्स अप कर दिया अपने कि भैया आ जाओ, ले जाओ, लूट के ले जाओ, जो भी है तुम्हारी जगह है। तुरंत शेरशाह की आंखें टकली जो है वो बंद हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। समझ में आया? मर गए एकदम से। लेकिन इंतजार करा बंदे ने बहुत लंबे समय तक, काफी घंटे ये मशक्कत चली, ऐसा कहा जाता है। कुछ किताबों में लिखा है कालिंजर का किला जीता नहीं था। समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है, जीता था भी। भले वो लड़ा नहीं, उसने बंदूकें नहीं चलाई, दूर पड़ा देखता रहा, लेकिन काम तो उसी का था ना, लोग तो उसी के लगे हुए थे। तो ये हुआ और मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी का जन्म मैंने आपको बताया कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और इनका मकबरा भी कहाँ बनाया जाएगा? बिहार में ही बनाया जाएगा। कहां पर? सासाराम, बिहार में ही बनाया जाएगा, बनाया गया। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब शेरशाह के बारे में कुछ बातें नोट करें आप जो बताई जाती हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। हालांकि वैसे तो कुछ खास ज्यादा है नहीं, क्योंकि इन्होंने 15 साल शासन किया, केवल इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। बाकी सिलेबस में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि सूर साम्राज्य भी पढ़ाया जाए। देखो कुछ तथ्य देख लेते हैं। भैया शेरशाह ने वर्तमान का रुपया चलाया था। अभी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में जो रुपया चल रहा है ये सबसे पहले किस मुगल शासक ने चलाया था? तो याद रखना, जो सूरी शासक ने चलाया था। तो याद रखना वर्तमान में जो रुपया चल रहा है ये किसने चलाया था? शेरशाह ने चलाया था। और उस समय ये कैसा था? चांदी का था, वजन था 180 ग्राम। बात समझ में आ रही है? नंबर 2 देखें जरा। इसने भैया पट्टा प्रथा शुरू की थी, यानी कबूलियत। पट्टा लिखवाते हैं ना, वही पट्टा है कि किसी के पास खेती हो या ना हो,
लेकिन उसे कमाई खाने के साधन के लिए उसको कुछ पट्टा दिया जाएगा, जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाएगा, जिसको आपको कबूल करना पड़ेगा। तो नाम हो गया पट्टा या फिर कबूलियत प्रथा। ठीक है, और याद रखना इसने एक सड़क बनवाई थी जिसको क्या बोला गया, सड़क आजम बनवाई। इस सड़क को याद रखना ऑकलैंड ने, अंग्रेजी शासक थे, ब्रिटिश शासक, ऑकलैंड ने, समझ में आ रही बात, ऑकलैंड ने क्या कर दिया था, इसको चेंज कर दिया था, ग्रांड ट्रक रोड यानी जीटी रोड बनाया था। आज तक भी जीटी के रोड नाम से ही फेमस है। समझ में आ रही है बात, चले जाए इसके बाद याद रखेंगे रोहतासगढ़ का किला भी इन्होंने ही बनवाया था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, देखो सूरी के समय में जो भैया याद रखना कौन से कवि थे, मोहम्मद जायसी। मुख्य कवि कौन थे, मोहम्मद जायसी कौन थे, इसके प्रमुख कवि थे, जिन्होंने याद रखना पद्मावत 1540 लिखी थी। समझ में आ रही है बात, इतनी बात क्लियर है कि 1540 में उन्होंने लिखे थे। ठीक है, चलो इससे आगे की अगर हम बात करते हैं, देखो अब ये मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो अब हालांकि इतना ही हमारे सिलेबस में है ना, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इससे आगे क्या क्या चलेगा। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखना भैया, इधर आ जाओ, अगर मैं इससे आगे की बात करूं 1545 तक ये रहे, और 45 के बाद कौन आ गए, जलाल खान। पंद्रह सौ 1545 में कौन आ गए, जलाल खान। समझ में आ रही है बात, और 1545 से 1554 तक ये रहे। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर बात करें तो गद्दी पर बैठे थे फिरोज, और मात्र 3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए बैठे थे, 3 दिन के लिए बैठे थे गद्दी पर। उसके बाद मुजारिब शाह ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, और याद रखना इसके बाद कौन आते, सिकंदर शाह, जिनसे दोपहर दोबारा से लड़ा था कौन, इनसे कौन लड़ा था, हुमायूं लड़ा था। हुमायूं लड़ा, वह जीता 1555 में। यही इस समय वंश जो था समाप्त हो गया था। समझ में आ रही है बात। ठीक है, सरहिंद का युद्ध लड़ा था मच्छीवाड़ा। क्लियर बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये मुजारिब शाह कौन था, याद रखना शेर शाह सूरी के दामाद, और ये कौन थे, इनके जीजा। इनके दामाद मुजारिब शाह और इनके जीजा कौन थे, सिकंदर शाह। समझ में आ रही है बात, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद एक शासक और था, याद रखेंगे आदिल शाह सूरी, जिसको क्या कहा गया, अंतिम शासक। अगर सूरी साम्राज्य का अंतिम शासक आपसे पूछा जाए तो याद रखना नाम लेंगे आप आदिल शाह सूरी का। तो ये था भैया सूरी साम्राज्य। समझ में आ गई बात, इतना ही आपको पढ़ना है, इसमें ज्यादा आपको एंट्री नहीं करनी है। क्लियर बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात समझ है। तो ब्रिटिश साम्राज्य हमारा कंप्लीट जो है, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे कुछ नए टॉपिक्स हमको मिलेंगे बेटा, और जल्दी जल्दी हम लोग कवर करते चले जाएंगे। इसके बाद आने वाले टाइम एक मैराथन रखने वाला हूं मैं, जितने भी टॉपिक मैंने आपको कराए हिस्ट्री में, इन सब के लिए एक बेहतरीन 100 क्वेश्चंस की एक बेहतरीन सीरीज में लेकर आ रहा हूं। 100 या 200 क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे। 3-3.5 घंटे की मैराथन रहेगी। आपको क्या काम करना है फिर बता देता हूँ। आने वाले संडे से पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, दोनों क्लासेस को बहुत अच्छे से तैयार करके अपना माइंड को सेट करके रखना है, जिससे कि जब प्रैक्टिस सेशन लगाया जाए तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए।
ठीक है बच्चा, तो हमसे जुड़े रहिए और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। जिन लोगों को हमारी जरूरत है उन तक हम तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।